आने वाले भविष्य और दिखाई दे रही स्थितियों, समस्याओं और जो राग 2022-23 में बंद हो गया था, 2020 में प्रारंभ हुआ था, उस राग को लेकर काफ़ी विषयों को लेकर ये वीडियो है। बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से देखिए। काफ़ी मित्रों ने कई दिन से बोला, मैं बोला इस विषय पर मैं बोलूँगा नहीं। पिछले साल ही मेरे 2 चैनल हट गए हैं। जब से इस विषय पर 2020 में मैंने बोला था, मेरे चैनल पर चैनल हटा दिए जा रहे हैं। खैर वो कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं बिटवीन द लाइन आप समझने का प्रयास करिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ग्रह स्थितियाँ बिल्कुल ठीक नहीं है। हर गोचर के ग्रह के वीडियो में और वीडियो से पहले एक अलग वीडियो डालकर मैंने बताया है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बात छोड़ी है, हर बात बताई है। लेकिन उस समय पर आदमी गंभीरता से नहीं लेता है कि ठीक है रे, ये तो 6 महीने बाद का बोला जा रहा है, अरे ये तो 1.5 साल बाद का बोला जा रहा है, अभी तो ठीक है, हाँ बोलते हैं, होता है, ठीक है। लेकिन वही जो बोला है वही हो रहा है, वही होने वाला है। कुछ मित्र ये भी बोल देते हैं कि इन्होंने आने वाले संक्रमण काल पर क्यों नहीं बोला था, पहले ही बोल दिया और जाने की डेट भी पहले ही दे दी थी और वो वैसा ही हुआ है। और कुछ मित्र यहाँ पर जुड़े, उन्होंने वो वीडियो उस चैनल पर देखा भी होगा जो सूत्रा नामक चैनल पर डाला था। उसके बाद तो ये तीसरा चैनल है। खैर, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो चुके हैं और कभी अतिचारी गति से, कभी सामान्य गति से, ध्यान से सुनना, कभी अतिचारी गति से, कभी सामान्य, पुनः अतिचारी, पुनः सामान्य। 8 साल तक ये स्थिति रहेगी। अभी मिथुन राशि में जब से अतिचारी हुए हैं, 2 दिन अतिचारी हुए भी नहीं थे कि ये उधर इतने केस मिल गए, उस जिले में इतने, उस स्टेट में इतने, वहां पे इतने गए, वहां पे इतने प्राप्त हो गए, उनको ये मास्क लग गए, ये सूचनाएं शुरू हो गई हैं। यदि आप थोड़ा भी ज्योतिष जानते हैं तो जब ये लहर वगैरह, तरंग वगैरह प्रारंभ हुई थी, तब भी बृहस्पति अतिचारी थे। और एक बृहस्पति अधिचारी को देखकर ही मैंने फलादेश कर दिया था कि मई में ये सब गायब हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति जो जीव के कारक हैं, जीव के इस पृथ्वी पर रक्षक हैं, वो सामान्य स्थिति में आने वाले हैं। जैसे ही सामान्य स्थिति में आए, सब गायब हो गया था। अब एक बात और समझिए, जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं, उस राष्ट्र की यदि स्वतंत्र जिस दिन हुआ था भारत देश, 15 अगस्त 1947 की जन्म पत्री यदि ली जाती है तो वृषभ लग्न की बनती है। यदि आप कहेंगे तो मैं पूरी जन्म पत्री उन्हें विश्लेषण कर दूंगा, लेकिन वृषभ लग्न की स्वतंत्र भारत की जन्म पत्री है। भारत देश की जन्म पत्री बना पाना संभव नहीं है। लेकिन जिस समय स्वतंत्र हुआ था, उस समय के मुहूर्त की जन्म पत्री जो है वो वृषभ लग्न की है और उसके अनुसार मंगल वृषभ लग्न में कारक नहीं होते हैं। 12वें स्थान के, खर्च के, हानि के, दुख के, हॉस्पिटल के स्वामी होते हैं मेष राशि से, और मार्केस होते हैं वृश्चिक राशि से। तो आने वाले 3-4 महीने बाद चंद्रमा की महादशा खत्म होकर स्वतंत्र भारत की जन्म पत्री में मंगल की महादशा प्रारंभ हो रही है। मंगल मार्केश भी है और वैश भी है, दुख का कारक भी है और मारक भी है। तो 2, एक मारक स्थान के स्वामी और एक वय भाव के स्वामी होने के कारण ये मंगल की महादशा, जो कि हर एक सामान्य व्यक्ति की हो और चाहे मुंडन एस्ट्रोलॉजी अनुसार 7 साल की होती है, 7 साल बिल्कुल अच्छे नहीं जाने वाले हैं। एक लाइन में लिख कर रख ले मेरे से, क्योंकि बृहस्पति भी अतिचारी है और अतिचारी ही रहेंगे। बीच बीच में मार्गी भी होते रहेंगे, अतिचारी भी होते रहेंगे, सामान्य भी होते रहेंगे। तो ये 7 साल जो कि 4 महीने बाद प्रारंभ हो रहे हैं, बिल्कुल किसी भी स्थिति में अच्छे नहीं जाने वाले।
अब मैंने एक बार डाला था कि ये प्रलय काल है, तो किसी मित्र ने हंसी उड़ाई थी। अब आप धर्म और जाति और उसके विषय से अलग हटकर सिर्फ ज्योतिष के विषय समझना चाहें कि मैं क्या देखकर बोलता हूँ, मैं धर्म और देखकर नहीं बोलता हूँ, ग्रह स्थिति देखकर बोलता हूँ। गाजा की पट्टी फिलिस्तीन में जब से बृहस्पति अतिचारी हुआ है, इतनी बम वर्षा कर दी गई है कि देखने वाले का कलेजा भी दहल उठ रहा है, दहल जा रहा है। सोचिए ये स्थिति किसी अन्य देश में होती तो वहां भी भयंकर दुखदायी स्थिति पैदा हो गई होती। वो देश नहीं बचा है, वहां कुछ बचा नहीं, वो सिर्फ खंडर खड़े हैं, सिर्फ कंक्रीट का टूटा फूटा एक जंगल मात्र बचा है। और वहां लोग भूखे प्यासे कुछ बचे हैं, पेड़ों के नीचे कोई किसी आधी टूटी बिल्डिंग में पड़ा है, बाकी कुछ नहीं विशेष है वहां पर। कल रात को मैंने इंटरनेशनल मीडिया के चैनलों पर पूरी घटना देखी है। अब यूक्रेन में आ जाइए आप, यूक्रेन में भी कुछ शेष नहीं बचा है, वो भी कबाड़ हो गया है। यदि आज युद्ध बंद हो जाए तो यूक्रेन को खड़ा होने में कम से कम 50 साल लग जाएंगे। तो ये प्रलय नहीं होती है क्या? जिस देश में घटना घट रही है उस देश में 20-50 लाख 2-5 करोड़ जो आदमी हैं, उनके लिए तो ये प्रलय ही है, पूरी प्रलय है। अब आ जाइए मेरी बात सुनकर बृहस्पति अतिचारी पर। जैसे ही बृहस्पति अतिचारी हुए हैं, अतिगामी भी इसको बोलते हैं, स्पेन और यूरोप के कई देशों में ब्लैकआउट हो गया। 12-12, 15-15 दिन इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, बिजली के दर्शन नहीं हुए हैं। कल्पना कर सकते हैं 3 दिन लाइट न आए तो आपके घर की क्या स्थिति होगी? बड़ी खराब स्थिति होगी। और स्पेन में इंटरनेट भी गायब हो गया है, और भी कई देशों में ऐसा है। यूरोप के काफी कंट्रियों में इंटरनेट और विद्युत काट दिया गया है। हाँ, ये कहीं ना कहीं से ऑपरेट तो है, लेकिन वो ऑपरेट करने वाला तभी तक ऑपरेट कर पा रहा है जब तक बृहस्पति की स्थिति खराब है। बीच में बृहस्पति की स्थिति ठीक हो गई थी तो स्थितियां काफी हद तक कंट्रोल में आ गई। एक बात समझिए, आने वाला समय बिल्कुल, भगवान शिव करे मेरी बात झूठी ही हो जाए, मैं बड़ा खुश होऊंगा। झूठी होगी तो चारों ओर खुशहाली का माहौल हो जाए, वातावरण अत्यंत आनंदमय हो जाए, तो मेरे से प्रसन्न होने वाला ज्यादा कोई मिलेगा नहीं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ कि आने वाला समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। शनि मीन राशि में है, मेष में जाएंगे तो और भी भत्स दृश्य दिखाएंगे। और मेरे एक मित्र हैं, बड़े अच्छे ज्योतिषी हैं इस देश के, काफी बड़े ज्योतिषी हैं, उन्होंने तो यहाँ तक लिख दिया था कि शायद ही कोई बचे, कोई बचेगा, मेरे को इसमें भी संशय है। और अभी छोटा सा एक झड़प हुई थी, तो जिनके घर में कोई या जिनके परिवार से या जिनका कोई रिश्तेदार सेना में है, उनके हृदय की स्थिति, उनके हृदय की पीड़ा तो वही जान सकता है जो उस स्थिति से गुजर रहा है। दूर कहीं बैठकर बढ़िया पूरी कचौड़ी खाकर ये कह देना कि अरे युद्ध तो बहुत जरूरी है, कुचल दो, ये कहना बड़ा आसान है। आपका कोई बेटा भाई बॉर्डर पर खड़ा हो और तब आप ये बोल दे कि कुचल दो, दोनों बातों में बड़ा अंतर होता है, दिन रात का अंतर होता है। सत्ययुग और कलयुग जितना अंतर हो जाता है। मैंने यहाँ पर जो देश के लिए शहीद हुए हैं उन परिवारों को देखा है, उनसे मिला हूँ, उनकी पीड़ा का वर्णन कर पाना भी संभव नहीं है। तो छोटी सी झड़प थी, एक युद्ध था भी नहीं है। और ऐसे बहुत से युद्ध बहुत से स्थानों पर लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े युद्ध भी लगे हुए हैं, और इनसे काफी बड़े युद्ध होने की अभी स्थिति ग्रह दशा वर्णन कर रही है। तो इस समय पर आप ये तो बिल्कुल प्रसन्न न करें कि आने वाला समय कैसा है। मैंने बिल्कुल सीधा सीधा बोल दिया, बिल्कुल खतरनाक है, कहीं से भी अच्छा नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर 2 बातें हैं, ये बातें भी समझ लीजिए। देश काल पात्र की स्थिति क्या होती है। मान लीजिए मेरी जन्मपत्री में महादशा अंतर्दशा दोनों अच्छी चल रही है और स्थिति बिगड़ गई, तो ऐसी प्रबल संभावना है कि इस बिगड़ी स्थिति में भी मेरा ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये आपके भाग्य की, आपके प्रारब्ध की बात है। इसमें भी एक विपरीत स्थिति और होती है, किसी स्थान की जन्मपत्री बिल्कुल ही नष्ट हो गई है, उस स्थान का नष्ट होना लिख दिया गया है,
ये लिख दिया कि उस स्थान को कि वो स्थान नष्ट हो जाएगा, तो फिर वहां पर आप कैसी भी जन्म पत्री लेकर बैठे हैं, आप नष्ट हो ही जाएंगे। उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे उदाहरण दे रहा हूं जिनको एल्गोरिदम ट्रैक नहीं कर पाएगा। कहीं पर बड़ा बम मदर बम डाल दिया और 5000 परिवार चपेट में आ गए, तो 5000 में अच्छा भाग्य भी होगा, कर्म भी अच्छे होंगे, खराब भी होंगे, दोनों बातें होंगी, लेकिन बचने वाला कोई नहीं, वहां पर सब नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जिस स्थान पर वो बैठे हैं उस स्थान की स्थिति नष्ट हो गई है, उस स्थान का नष्ट होना अवश्यंभावी हो गया है, तो फिर रक्षा नहीं कर पाती। लेकिन जैसे कोविड काल में काफी अच्छे मित्र थे जिन्होंने कई गुना पैसे कमाए हैं, उनकी जन्मपत्री में अच्छे धनयोग थे तो कमा लिए। मेरी जन्मपत्री में स्थिति बड़ी खराब थी उस समय पर, लेकिन अमूमन मेरा पूरा जन्म चक्कर जब पढ़ा जाता है तो इसमें धन की स्थिति ज्यादा खराब कहीं भी नहीं है, भगवान की कृपा, ईश्वर की। तो फिर मेरा काम वहां भी चल ही रहा था, खर्चे कम थे, मेरे खर्चे हमेशा कम ही होते हैं। तो आपको मैं जो बताने आया वो समझिए, खुद को सिकोड़ लीजिए। ये मोल टोल में बढ़िया कच्छे पजामे खरीदने, और ये बीबी जी ने कहा है, मामा जी ने कहा है, तो इस स्कूल में बड़े में, तो इसमें चाचा जी ने कहा है कि 4 पिज्जे खा लेने चाहिए, इन चीज़ों से बात आइए। अगर कोई बड़ी बम वाली स्थिति न बनी तो यही आपका रक्षक है बस। पैसा, मेरे पहलवान जी थे, बड़े बुजुर्ग थे, वो कहा करते पैसा अगर भगवान नहीं है तो भगवान से ज़्यादा कम भी नहीं है कलयुग में। तो खुद को सिकोड़ लीजिए, पहला मेरा बोलना यही है। पहला निर्देश, खुद को सिकोड़ कर रखिए, सिर्फ जरूरत की चीज़ों पर खर्च कीजिए। ज़्यादा, या तो आपके पास इतना है कि 10-20 पीढ़ी को सोचने की सकता नहीं, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर आपका क्या कोई उखाड़ेगा। यदि आप जीवित है तो आपके पास धन भी है। यदि स्थितियां चलती रहेंगी, विधि भंग नहीं होगी, तो आपको कुछ आप बताने वाली फिर नहीं है। और यदि आपकी स्थिति ऐसी नहीं कि 5-7 जन्म का, 5-7 पीढ़ी का आपके पास नहीं है, तो खुद को इकट्ठा करके रखिए, ज़्यादा उछलिए मत। क्योंकि स्थितियाँ खराब होती है तो आमदनी बिल्कुल कम हो जाती है, खर्च वैसा ही रहता है। तो उस समय पर जो आपने बचाया हुआ होता है ना, वही आपका रक्षक सिद्ध होता है। और कुछ बचाया नहीं तो रक्षक सिद्ध क्या डैश डैश होगा, कुछ नहीं होगा। फिर अभी बोल दे रहा हूँ, स्थितियाँ भी लगभग ठीक ही है, खुद को सिकोड़ कर रखिए। यदि आदमी थोड़ा सा भी बुद्धि का प्रयोग करे, विवेक का, तो 3 महीने के खर्च में 1 साल भी निकाल सकता बड़े आराम से। जिसको भ्रम हो, शक हो, या मेरी बात पर हंसी आ रही हो, मेरे पास पैसे रख कर देख लेना, मैं निकाल कर दिखा दूंगा। निकाल ही देता हूँ, मैं तो खुद का ही निकाल देता हूँ। कई बार तो 10 रुपये खर्च नहीं होते हैं पूरे दिन में। तेल यदि नहीं डलवाना पड़ा स्कूटी में तो कई बार 10 रुपये का खर्चा होता नहीं है। खैर, यही कहना था, खुद को सिकोड़ कर रखिए, सुरक्षित रखिए। और सिकोड़ कर रखने का अर्थ यही है, बचा कर रखिए। बचा पाए तो, नहीं बचा पाए तो मेरे घर से क्या जा रहा है? मेरे घर से कुछ नहीं जा रहा है, मेरा ठेकेदार तो कोई और ही है। बता दिया जितना बताना था। स्थितियां न बिगड़े ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा भगवान शिव से प्रार्थना है। लेकिन ग्रह स्थितियां बिल्कुल इसके विपरीत हैं। मंगल की महादशा में वार और ग्रहवार दोनों होनी अवश्यंभावी है। वो जन्मपत्री आप बोलेंगे तो बताऊंगा कौन सी अंतर्दशा में होने की संभावनाएं ज्यादा है, कौन सी में कम है। 7 साल में मंगल में पहले मंगल की अंतर्दशा आएगी, फिर राहु की आएगी, फिर गुरु की आएगी, फिर शनि की आएगी, फिर बुध की आएगी, फिर केतु की आएगी, फिर शुक्र की आएगी, फिर सूर्य की आएगी, फिर चंद्र की आएगी। और चंद्र की जाते ही मंगल की महादशा खत्म हो जाएगी, राहु की महादशा प्रारंभ होगी। और महादशा फिर राहु की भी अच्छी नहीं है, ये भी एक ही बार में सुन लीजिए। मंगल की महादशा तो छोटी होती है 7 साल की, राहु की मंगल से 2.5 गुना बड़ी होती है, तो राहु की भी अच्छी नहीं है। तो जो होने वाला है वो, यदि आप मेरे शब्दों को ध्यान देकर सुनेंगे या वीडियो को आप दोबारा जाकर सुनेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि होने वाला क्या है। ये नहीं बोल रहा हूँ ज्यादा कुछ बचने वाला नहीं है, ये बोल रहा हूँ। और कोई कहेगा कि षड्यंत्र उनका है, तो वो भी तो फिर वो नष्ट का ही है। जिनका है वो भी तो नष्ट करने के लिए ही है। वो कोई वो भी है तो वो भी है, तो उनका है तो उनका है, सबका है। मैं ग्रह स्थिति देख कर बोल रहा हूँ,
नहीं इनको देख कर बोल रहा हूं, ना उनको ना उनको ना उनको। यदि बृहस्पति अतिचारी नहीं होते तो किसी का प्रोपगंडा, किसी का कुछ भी सगुफा कुछ काम नहीं आता, हवा में उड़ जाता है। लेकिन ये पृथ्वीवासियों के कर्म है जो इनको भोगने पड़ेंगे। जीव इनका रक्षक क्यों नहीं है? क्योंकि जीव को मारकर ये खाते हैं और प्रकृति के पेड़ पौधों को ये नष्ट कर देते हैं। कंक्रीट के जंगल इन्होंने खड़े किए हैं, इनमें मैं भी हूँ। मैं भी किसी कंक्रीट के जंगल के घर में रहता हूँ। सब प्रकृति को लूट कर खा गए हैं, तो प्रकृति अपना बदला ले रही है। तो ये खैर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ज़्यादा मैं बोल जाता हूँ मेरा चैनल उठ जाता है, फिर सब हंसते हैं कि अरे ये बड़ा योद्धा बनता था, गया इसका एक चैनल। और भी ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। जो प्रकृति में जिसने जो किया है उसका एक एक हिसाब होता ही है। उन पूर्व जन्म में किया उसका भी होता है, इस जन्म में किया उसका भी होता है। कुछ लोग इस स्थिति में नास्तिक हो जाते हैं कि यार ईश्वर कहीं है ही नहीं, ईश्वर हर जगह है। जब गलत काम कर रहे थे तब आपको ये ध्यान नहीं आया कि ईश्वर है कि नहीं है? जब किसी बेचारे को काट कर खा जाते हैं बड़ा लपर लपर करके जीव को, तब ध्यान नहीं आता ईश्वर है कि नहीं है। उसका भी ईश्वर वही है, इसको आपने चाट लिया अपनी खाली एक थोथी जीव के स्वाद के लिए, उसका भी ईश्वर वही है। तो प्रकृति दंड के लिए तैयार है। मेरा एक ही सुझाव था, ज़्यादा बोल दिया तो क्षमा कीजिए। बोलते बोलते मेरा कंट्रोल रहता नहीं है। पहलवान आदमी प्रवृत्ति ऐसी है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, खुद को सिकोड़ कर रखिए। इतना ही बोलना है, अनावश्यक खर्च न कीजिए। ये धन ही आपका रक्षक सिद्ध होगा। चाहे कोई तालाबंदी आए, चाहे कोई आए, जेब में पैसा हो, कुछ नहीं उकड़ता। आदमी अंदर सोता रहता है खा पी कर आराम से। अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ कि शेयर कर दीजिए, करे न करे मेरे को कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन इस वीडियो को चाहे तो आप शेयर कर दीजिए। बृहस्पति अतिचारी हो चुके हैं 8 साल के लिए। बीच बीच में सामान्य स्थिति में आएंगे, पुनः अतिचारी होते जाएंगे। अतिचारी और सामान्य, अतिचारी और सामान्य, ये स्थिति 8 साल चलेगी। और आने वाले कुछ महीने बाद ही मंगल की महादशा प्रारंभ होगी, जो बिल्कुल अच्छी नहीं है। वृषभ लगन की जन्म पत्री स्वतंत्र भारत की बनती है। मुहूर्त कुंडली बोल दे, जन्म पत्री बोल दे, जन्म कुंडली बोल दे, उसमें मंगल मार्केश होते हैं वृश्चिक राशि से। और 12वें दुख स्थान, खर्च स्थान, आने स्थान के स्वामी होते हैं मेष राशि। तो मार्केश और वैश की महादशा चलने वाली है। और ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, नहीं तो ज़्यादा प्रभाव अवश्य दिखाएगी। और मैंने कुछ ज़्यादा ऐसा बोला भी नहीं है कि ये कर दीजिए तो वो कर दीजिए, तो ये मत कीजिए तो वो नहीं। बस मैंने ये कहा है अपने धन को बचा कर रखिए, इतना ही कहना था। कई मित्रों ने बोला मैं बोलना नहीं चाह रहा था क्योंकि मेरा चैनल हट जाता है और झूठ मैं बोल नहीं पाता हूँ कि ऐसा कह दूँ कि अरे गोल्डन टाइम आने वाला है, आप आनंद लेंगे और यहाँ पर सब जगह सोने की बिल्डिंगें खड़ी हो जाएंगी और नदियों में जल की जगह दूध और लस्सी और छाछ प्रवाहित होगा और बरसात से घी गिरेगा और आप थाली में डाल कर ले जाना। और 4 राशियों का आ रहा गोल्डन टाइम, आप अरबपति बन जाएंगे। ये बोलकर मैं व्यूज नहीं बेचता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरा सबसे जीवन का सबसे खराब पहलू यही है कि मैं झूठ नहीं बोल पाता हूँ। और इससे मेरे को हानि भी बहुत हुई है, लेकिन होती रही। मेरे अपने द्वंद्व है। मैंने एक वीडियो बनाई थी ना द्वंद्व पर, वो ध्यान रखा कर कीजिए। मेरे अपने द्वंद्व हैं, आपके अपने द्वंद्व हैं। कल द्वंद्व पर एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि आपको अपना मुख्य द्वंद्व चुनकर यदि उसको पहचान कर दबा दिया तो बाकी द्वंद्व स्वयं दब जाएंगे, बाकी विकार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। जो मुख्य, किसी का काम विकार हो सकता है, किसी का क्रोध, किसी का लोभ, किसी का मोह, किसी का अहंकार, कुछ भी। यदि मुख्य विकार को चुनकर हटा दिया तो बाकी उसके साथ ही जुड़े हुए हैं वो स्वतः चले जाएंगे। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, कोई क्रोधी ज़्यादा है, उसको आप दान करा रहे हैं तो दान तो वो करता रहेगा, उससे उसका क्रोध समाप्त होने वाला नहीं है। काम क्रोध पर ही करना पड़ेगा। कल वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। क्षमा कीजिए कुछ गलत बोल दिया हो। जो कोई को लोग खाते होंगे नॉनवेज वगैरह तो उनको अच्छा हो सकता है नहीं लगे, नहीं लगे क्षमा प्रार्थी हूँ। 3 बार क्षमा मांग ली है, 4थी बार नहीं मांगने वाला हूँ। अच्छा नहीं लगे तो बाढ़ में जाए। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।